प्रयागराज के पवित्र धरती पर एक शंकराचार्य को रोक दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विवाद इस पर नहीं था कि वो क्या कर रहे थे, बल्कि इस पर था कि क्या वो खुद को शंकराचार्य कह भी सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, सारा झगड़ा इसी एक उपाधि को लेकर था। तो आज हम प्रयागराज के माघ मेले में हुए इसी हालिया विवाद की परतों को खोलेंगे, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच एक बड़ा टकराव हो गया। और ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, इसके पीछे दशकों का इतिहास है। सही कहा। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे का असली विवाद क्या है और ये धर्म, परंपरा और कानून के बीच एक बड़े टकराव को कैसे दिखाता है। ठीक है, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले माघ मेले में उस दिन हुआ क्या था, जिसका वीडियो हर जगह वायरल हो गया। देखिए, ऊपर से देखने पर घटना बहुत सीधी साधी लगती है। अच्छा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने सैकड़ों अनुयायियों और शिष्यों के साथ माघ मेले में पहुंचे थे। संगम में स्नान के लिए, है ना? जी, पवित्र संगम स्नान के लिए। ये एक बहुत ही सामान्य धार्मिक गतिविधि है जो वहां हर साल होती है। एक मिनट, अगर ये इतना सामान्य है तो इस बार अलग क्या था? प्रशासन अचानक इस बात में क्यों दिलचस्पी लेने लगा कि एक संत अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका। मुझे लगा था कि ये सब तो संत समाज खुद तय करता है। और यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। इस बार अलग यह था कि मेला प्रशासन ने बाकायदा एक आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया। एक नोटिस? हाँ, उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में लगे बैनरों और उनके नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। नोटिस में लिखा क्या था? उसमें साफ लिखा था कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य पद का इस्तेमाल न करें, और कारण बताया गया, यह मामला कोर्ट में लंबित है। बस? हाँ, बस इसी एक नोटिस ने वहां, आप कह सकती हैं कि बारूद में आग लगा दी। वाह, ये तो अजीब बात है। कोर्ट में लंबित मामला तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड ब्यूरोक्रेटिक जवाब लगता है। जी, लेकिन माघ मेले जैसे संवेदनशील आयोजन में, जहां लाखों लोग आस्था लेकर आते हैं, वहां इस तरह का टकराव मोल लेना प्रशासन के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? वो एक तरह से सिर्फ रस्सी पर चल नहीं रहे थे, बल्कि एक बहुत ही पतले धागे पर संतुलन बना रहे थे। मतलब? प्रशासन के नजरिए से देखें तो ये धार्मिक आस्था में दखल देने की कोशिश नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये एक कानूनी दलदल से खुद को बचाने की कोशिश थी। उनका पक्ष 3 मुख्य बातों पर टिका था। पहला, जैसा कि उन्होंने कहा, शंकराचार्य पद की वैधता को लेकर एक कानूनी विवाद चल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा स्थानीय विवाद नहीं है, सही कहा? बिल्कुल नहीं। ये मामला सिर्फ किसी निचली अदालत में नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अच्छा। और दूसरा, ये विवाद दशकों पुराना है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति ने उस पुरानी आग में घी का काम किया है। और तीसरा, जो प्रशासन के लिए सबसे जरूरी था, कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक प्रशासन, जो कि एक सरकारी संस्था है, हाँ, वो किसी एक व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर इस पद पर अपनी मोहर लगाकर मान्यता नहीं दे सकता। ऐसा करना अदालत की अवमानना जैसा हो सकता था। बिल्कुल, और ये 2 गुटों के बीच तनाव को और भी बढ़ा सकता था। तो मतलब प्रशासन एक तरह से अपनी कानूनी जिम्मेदारियों और जमीनी हकीकत के बीच फंस गया था। जी। लेकिन क्या ये वाकई सुरक्षित रास्ता था, या फिर उन्होंने एक छोटी सी चिंगारी को बड़ा बवाल बनने का मौका दे दिया? क्योंकि जमीन पर तो इसका नतीजा उल्टा ही हुआ। जमीन पर नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। जो प्रशासन की नजर में कानूनी सावधानी थी, वो समर्थकों की नजर में अपमान था। उनके गुरु का और पूरी परंपरा का घोर अपमान। जैसे ही ये खबर फैली कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य पद का उपयोग करने से रोका गया है, उनके समर्थक भड़क गए। वे इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। और ये सब हो रहा था पवित्र संगम के तट पर, जहां हजारों लोग मौजूद थे। माहौल कैसा बन गया था वहां? माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। संगम तट पर जहां स्नान की तैयारी चल रही थी, पुलिस अधिकारियों और समर्थकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। समर्थकों का क्या कहना था? उनका तर्क बहुत सीधा था। हमारे गुरु की नियुक्ति धार्मिक परंपराओं के अनुसार हुई है और एक सरकारी बाबू को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। धक्का मुक्की की भी खबरें थी, है ना? हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ जगहों पर धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। आप सोचिए, एक धार्मिक आयोजन का केंद्र जहां शांति और आस्था का माहौल होना चाहिए, वो एक पुलिस छावनी में बदल गया।
ये अपने आप में दिखाता है कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जिसे प्रशासन टालने की कोशिश कर रहा था और जिसके कारण ये पूरा हंगामा हुआ। असली शंकराचार्य कौन? हाँ, चलिए अब इस विवाद की जड़ को ही समझते हैं। ये कोई आज का झगड़ा तो है नहीं? नहीं, ये बिल्कुल आज का झगड़ा नहीं है। इस विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। और ये ज्योतिष पीठ के पिछले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद और गहरा गया। अच्छा, असल में उनके द्वारा छोड़ी गई एक वसीयत इस पूरे विवाद के केंद्र में है। एक वसीयत? ये तो किसी राजघराने के उत्तराधिकार या किसी बड़ी कंपनी के टेकओवर जैसा लग रहा है। आपकी तुलना काफी हद तक सही है। लेकिन यहाँ बात देश के सबसे सम्मानित आध्यात्मिक पदों में से एक की हो रही है। देखिए, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 पीठों, ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। जी। अपनी वसीयत में उन्होंने दोनों पीठों के लिए अपने उत्तराधिकारी घोषित किए। कौन थे वो? उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का और स्वामी सदानंद सरस्वती को शारदा पीठ का प्रमुख बनाने की इच्छा जताई थी। लेकिन उनके देवलोक गमन के बाद एक दूसरे गुट ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। हाँ। तो एक पक्ष कह रहा है कि हम गुरु की अंतिम इच्छा का पालन कर रहे हैं और दूसरा पक्ष कह रहा है कि आपने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ा है। अच्छा। बिल्कुल। दूसरे पक्ष का तर्क है कि शंकराचार्य की नियुक्ति की एक स्थापित प्रक्रिया है जिसमें अखाड़ों और विद्वज्जनों की सहमति जरूरी होती है। और उनका आरोप है कि ऐसा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति में उस प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया और ये एक तरफा फैसला था। और जब अखाड़ों की बात आती है तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ साधुओं के समूह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे शंकराचार्य की परंपरा के संरक्षक और एक तरह से किंग मेकर्स भी माने जाते हैं। उनका समर्थन किसी भी दावे को बहुत वजन देता है। अदालत को अब ये तय करना है कि गुरु की वसीयत ज्यादा महत्वपूर्ण है या सदियों पुरानी परंपरा। जी हाँ, और ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला सिर्फ ये नहीं है कि शंकराचार्य कौन बनेगा। तो असली कानूनी सवाल क्या है? असली कानूनी सवाल यह है कि क्या एक सेक्युलर अदालत किसी धार्मिक संस्था के उत्तराधिकार के मामले में, खासकर दशनामी संप्रदाय जैसे प्राचीन मठ के मामले में, किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है? तो एक पक्ष कह रहा है कि नियुक्ति गलत है और दूसरा कह रहा है कि अदालत को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि नियुक्ति स्थापित नियमों का उल्लंघन है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि यह एक विशुद्ध धार्मिक मामला है और अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और प्रयागराज में प्रशासन इसी कानूनी पहेली के बीच फंसा था। जी बिल्कुल। तो प्रशासन ने तो कानूनी दांवपेच से बचने की कोशिश की, लेकिन संगम के किनारे खड़े हजारों समर्थकों के लिए ये कानून नहीं, आस्था का अपमान था। तो इस टकराव ने प्रयागराज से बाहर क्या हलचल पैदा की? संत समाज और राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज कैसी रही? गूंज बहुत जोरदार थी। सबसे पहले तो संत समाज के भीतर ही एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिला। अच्छा। संत समाज के एक बड़े वर्ग ने, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं, इसे धर्म सत्ता पर राज सत्ता का हमला करार दिया। मतलब उन्होंने इसे एक धार्मिक अपमान बताया। हाँ, एक घोर धार्मिक अपमान। और कहा कि शंकराचार्य कौन होगा ये तय करना अखाड़ों और संत समाज का काम है, ना कि जिला मजिस्ट्रेट का। और जाहिर है जहां विवाद होता है वहां राजनीति पीछे नहीं रहती। राजनीति तो तुरंत ही इस मामले में कूद पड़ी। विपक्षी दलों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी बताया और आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक मामलों को ठीक से संभालने में असमर्थ है। जी, इसे आस्था पर चोट के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की गई। और सरकार का क्या रुख था? प्रशासन का क्या कहना था? सरकार और प्रशासन बचाव की मुद्रा में थे। उनका एक ही रटा रटाया जवाब था कि कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। बिल्कुल। उन्होंने बार बार कहा कि वे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में हो तो वे कोई भी पक्ष नहीं ले सकते और शांति भंग होने का जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ। तो हमारे सामने 3 अलग अलग तस्वीरें हैं: नाराज संत, बचाव करती सरकार और मौके की तलाश में राजनीति। जब इन सबको एक फ्रेम में रखते हैं तो असल कहानी क्या दिखती है? जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये विवाद केवल एक व्यक्ति या एक घटना के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये असल में 3 बहुत शक्तिशाली ताकतों का एक सीधा आमने सामने का टकराव है। कौन सी 3 ताकतें? पहली ताकत है धर्म, यानी आस्था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लाखों अनुयायियों के लिए वे ही शंकराचार्य हैं। ये उनके लिए विश्वास का प्रश्न है, तर्क का नहीं। बिल्कुल। ये एक अकाट्य सत्य है,
इसे अदालत या प्रशासन चुनौती नहीं दे सकता उनके नजरिए से। और दूसरी ताकत? दूसरी ताकत है परंपरा। वो विरोधी गुट जो नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है, उनके लिए शंकराचार्य की नियुक्ति की वो सदियों पुरानी प्रक्रिया ही सर्वोच्च है। उनका मानना है कि परंपरा का पालन होना ही चाहिए। हाँ, और अगर गुरु की वसीयत भी परंपरा के विरुद्ध जाती है तो परंपरा को ही माना जाएगा। तो ये एक व्यक्ति में आस्था और एक व्यवस्था में आस्था का टकराव है। बहुत खूब कहा आपने। और इन दोनों से टकराने वाली तीसरी और सबसे शक्तिशाली ताकत है कानून, यानी भारत का संविधान और न्यायपालिका। जी, जो कहती है कि आपकी आस्था और परंपरा कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कानूनी ढांचे के भीतर ही होगा। पूरी जटिल चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उनके पदनाम का उपयोग करने से रोका गया। प्रशासन का तर्क था कि उनकी नियुक्ति पर एक कानूनी विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जी, लेकिन इस प्रशासनिक कार्रवाई ने जमीन पर एक भावनात्मक और धार्मिक टकराव को जन्म दे दिया। हाँ, और उनके समर्थकों और प्रशासन के बीच तनाव पैदा हुआ। और ये घटना उस गहरे और पुराने विवाद का एक सार्वजनिक प्रदर्शन बन गई जो ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकार को लेकर दशकों से चल रहा है। हाँ, अब वर्तमान स्थिति यह है कि सबकी नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ये तय करेगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आधिकारिक तौर पर, मतलब कानूनी रूप से, शंकराचार्य माना जाएगा या नहीं। एक फैसला जो इस कहानी का अगला अध्याय लिखेगा। बिल्कुल। और जब तक वो फैसला नहीं आता, ये अनिश्चितता और टकराव की आशंका बनी रहेगी। लेकिन ये घटना हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। वो क्या है? जब सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं और गहरी आस्थाएं आधुनिक कानूनी ढांचे के दायरे में आती हैं, तो सर्वोच्च किसे माना जाना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, एक अदालत ये तो तय कर सकती है कि कानूनी तौर पर उपाधि किसे मिलेगी, लेकिन क्या वो लाखों लोगों के दिलों में किसी को शंकराचार्य बना सकती है? या फिर इस तरह का कानूनी हस्तक्षेप, चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से किया गया हो, आध्यात्मिकता के एक गहरे सवाल को महज संपत्ति और पद के विवाद में बदलकर रख देता है? इस नाजुक संतुलन को कैसे